ऐसे ही वक्त बीत जाता है। तो वही दूसरी तरफ आहन समायरा को उसके रूम में ले जा दरवाजा को खोल उसे बेड पर सुला देता है और उसके पैर से हील्स को निकाल उसे ब्लैंकेट से उड़ा देता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। दिल चाहता था कि वो जोर से डांट दे, उससे सवाल पूछे कि आखिर क्यों उसने ऐसा किया, पर उसकी हालत देख चुप रह गया। उसके चेहरे पर फैली थकान और बेख्याली को देख आहन का दिल और भी भारी हो गया। गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था उसे इस वक्त समायरा पर वह कुछ ना कहते हुए उसके रूम से बाहर निकल आता है और बाहर निकलते ही अपने डैड से टकरा जाता है। वही उसके डैड आहन को देख कड़क आवाज में कहते, इतना रात को कहाँ से आ रहे हो, वो भी ड्रिंक करके। उद्धरण चिन्ह। अपने डैड का आवाज सुन आहन का दिल धक से बैठ गया। उसने अपना सर झुका लिया और धीमे स्वर में बोला, वो दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था। ये सुन उसके डैड चिढ़ते हुए कहते हैं, दोस्तों के साथ या लड़की के? उनके शब्दों में शक और गुस्सा दोनों झलक रहा था। इतना कहते ही है कि पीछे से उसकी मॉम आ जाती और आहन के बदले कहती, दोस्तों के साथ ही गया था, वो भी मुझे बताकर। अपनी वाइफ का आवाज सुन उसके डैड अपने आंखों को रोल कर कहते हैं, ठीक है, पर कल से इसे टाइम पर घर आने को कह दीजिएगा। इतना कहते हुए वह चले जाते हैं अपने रूम। वही उसकी मॉम आहन को देख समझ गई थी कि वो परेशान है। उसकी आंखों में छुपा दर्द मां से छुपता कहाँ है, तो वह उसके सर पर हाथ रख प्यार से कहती, अपने डैड का बात का बुरा मत मानो, वो तो ऐसे ही है। वही आहन अपने मॉम के गले लगकर टूटे हुए स्वर में कहता है, आप दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हैं, पर शायद मैं आपका अच्छा बेटा नहीं हूँ। ये सुन उसकी माँ का दिल भर आया। उसने आंसू रोकते हुए आहन के बालों पर हाथ फेरा और प्यार से बोली, तुम भी बहुत अच्छे बेटे हो, मैं जानती हूँ अपने बेटे को। माँ की यह बात सुन आहन की आंखों में नमी आ गई, पर दिल का बोझ कम नहीं हुआ। ये सब सुन आहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह अपनी मॉम को गुड नाइट कहते हुए अपने रूम चला जाता है। वही ईशान यश से सवाल करता कि उसका ट्रेनिंग कैसा चल रहा। अब वो ईशान को सच बता नहीं सकता था कि विद्युत उसके साथ क्या कर रहा है। अगर उसने सब कह दिया तो ईशान परेशान हो जाएगा, इसलिए उसने मजबूरी में झूठ कह दिया कि सब ठीक है। वही यश के झूठ को सुन ईशान उसके सर पर अपना हाथ रख प्यार से कहता है, किसी को भी अपनी अच्छाई का ज्यादा फायदा मत उठाने देना, और ये याद रखना कि तुम किसके बेटे हो। ईशान की आंखों में अपनेपन की चमक थी। ये सुन यश को कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि यश के लिए तो बस इतना काफी था कि ईशान ने इतने प्यार से उसे छुआ और उसे देखा। उस स्पर्श से ही उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। वही आहन अपने बेड पर लेटे ऊपर दीवार की तरफ देख रहा था। उसका दिल भारी था। वो सोच रहा था कि अब वो मेहका और ईशान को कैसे अपना फेस दिखाएगा, इतना बुरा करने के बाद। तो आखिर में वह खड़ा हो अपना फोन निकालता और यश को कॉल कर देता है। वही यश अब भी ईशान के साथ ही बैठा था। आहन का इतने रात को कॉल आता देखा तो पहले तो वही ईशान की तरफ देखने लगता है। उसे ऐसा देखता पा ईशान कहता है, मुझे क्यों देख रहे हो, फोन उठाओ। तो वह भी झट से फोन उठा कहता है, हाँ आहन बोल। तब आहन की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मैं एक एड्रेस भेज रहा हूँ, जल्दी से आ जा। और इतना कहने के बाद फोन काट देता है। वही यश ईशान की तरफ देख कहता कि उसे आहन ने मिलने के लिए बुलाया है और उसे जाना होगा। तो ईशान भी हल्की मुस्कान के साथ ठीक है कह देता है। कुछ ही देर में यश वहां पहुंच जाता है। वही आहन पहले से ही वहां पहुंचकर यश का वेट कर रहा था। यश को देखते ही आहन भागते हुए उसके पास जाता है और उसे कसकर गले से लगा लेता है। उसकी आंखें भीग चुकी थी। उदास आवाज में कहता है, तू सही था यार, ईशान ने कुछ भी नहीं किया था। और फिर वो सब कुछ बताना शुरू कर देता है। वही यश ये जानने के बाद गुस्से से भर उठता है। समेरा पर उसे भी बहुत गुस्सा आने लगता है। तो यश उसके कंधे पर हाथ रख गंभीर स्वर में कहता है, जो हो गया तू उसे बदल तो नहीं सकता, पर गलती को सुधार जरूर सकता है, मेहिका को सारा सच बताकर। आहन भी उसके बात से अग्री करता है। उसकी आंखों में दृढ़ता आ जाती है। फिर दोनों साथ ही वहां से निकल जाते हैं अपने मेंशन जाने के लिए। सुबह का वक्त हो चुका था। सूरज की पहली किरणों के साथ ही आहन ने ये फैसला कर लिया कि वह आज मेहिका से मिलकर उसे अपना सारा सच बता देगा और साथ ही उसका वैलेंटाइन डे भी खास बनाएगा। इसलिए उसने मेहिका को मैसेज कर विश कर दिया और लिखा कि ठीक 10 बजे लेने आएगा कहीं बाहर ले जाने के लिए। मैसेज भेजते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने खुद को आईने में देखा और सोचा, आज का दिन मेहिका के लिए सबसे खास बनाना ही होगा।
दूसरी तरफ यश खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था कि वो ईशान पर शक कैसे कर सकता है। उसका दिल भारी हो गया था, पर साथ ही उसे ये जानकर सुकून और खुशी भी थी कि ईशान इतना ज्यादा अच्छा इंसान है। वही शगुन वैलेंटाइन डे के खास मौके पर यश के लिए अपने हाथों से केक बनाती है। उसकी आंखों में सपने थे, उम्मीद थी कि शायद यश खुश हो जाएगा। उसने एक सर्वेंट से कहकर यश के रूम में केक ले जाने को कहा, तो सर्वेंट भी ठीक है मैडम कहते हुए रूम के पास जा दरवाजा नॉक करता। यश अंदर आने को कह देता है। वो सर्वेंट केक टेबल पर रख देता है। वही चॉकलेट केक देख यश का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, मैं चॉकलेट केक नहीं खाता, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ले जाओ इसे। सर्वेंट भी ज्यादा कुछ ना कहते हुए वापस से ले जाता है और जाकर शगुन को बता देता है। वही शगुन खुद को कोसने लगती कि उसे ये तक पता नहीं कि यश को क्या पसंद है। उसके चेहरे पर निराशा और आंसू दोनों थे। वही यश अपनी मॉम का तस्वीर देखते हुए धीमे से कहता है, मुझे जिस तरह का केक पसंद है वो सिर्फ आप ही बना सकती हो और कोई भी नहीं। उसके लहजे में दर्द साफ था। वही ईशान सुबह से ही कैफे में लगा हुआ था कार्तिक के साथ। आज वैलेंटाइन डे के मौके पर पूरा कैफे बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। जगह जगह लाल गुलाब, मोमबत्तियां और रोमांटिक गानों की गूंज थी। भीड़ इतनी थी कि दोनों में से किसी को टाइम नहीं मिल रहा था कहीं और जाने का। वही मेहिका अब जाकर आहंग का मैसेज देखती है और मुस्कुराते हुए रिप्लाई करती, ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसने आईने में खुद को देखा और खुद को और भी सुंदर बनाने के लिए तैयार होने लगी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। दूसरी तरफ अमन ये सोच सोचकर परेशान था कि वो क्या करे। तभी उसके सामने एक आदमी खड़ा हो जाता है। वही अमन उसे देख डर से दुबक कर बैठ जाता है। वह आदमी अमन की तरफ अपने दाग नजरों से घूरते हुए कोल्डली कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ, अब सजा तो तुम्हें भुगतना होगा। इतना कहते हुए वह उसके रूम का दरवाजा बंद कर देता है और अपना बेल्ट खोलना शुरू कर देता है। वही अमन अपने सहमे आवाज में हकलाते हुए कहने लगता है, सॉरी बाबा, पर उसकी मिन्नतों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह आदमी बेल्ट निकालकर अमन को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। हर चोट के साथ अमन की आत्मा कांप रही थी। उसका हाथ अपने मुंह पर था ताकि चीखें दब जाएं। अगर आवाज निकल जाती तो वो आदमी और भी बेरहमी से मारता। अमन चुप होकर मार खाता रहा और उसके आंखों से सिर्फ आंसू बहते रहे। कुछ देर तक मारने के बाद वह आदमी उसके रूम से चला जाता है। वही अमन कांपते हुए अपना हाथ हटाता और लड़खड़ाते कदमों से बाथरूम में चला जाता है। शावर को खोलकर उसी के नीचे नंगे बदन बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। पानी और आंसू मिलकर उसके दर्द को और गहरा बना रहे थे। दूसरी तरफ समायरा का भी नींद खुल चुका था, पर उसे कल का किया हुआ कांड बिल्कुल भी याद नहीं था। अचानक उसकी नज़र टाइम पर जाती है और तभी उसे याद आता है कि आज वो आर्यन को लेकर अपने फ्रेंड के पास जाने वाली है। याद आते ही वो झट से बेड से उठ जाती रेडी होने के लिए। वही साहिल बेसब्री से अमन का उसके पास आने का इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने अपने रूम को पूरा सजा कर रखा था। गुलाबों की खुशबू, कैंडल्स की रोशनी और टेबल पर रखा ढेर सारा खाना। उसने खुद और अपने सर्वेंट से कई सारे डिशेस बनवाए थे। उसका दिल कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो, अमन उसके पास आज जरूर आएगा। तो वही दूसरी तरफ मेहिका अपने रूम में रेडी हो रही थी। शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बालों को ठीक कर रही थी और हल्का सा मेकअप लगाते हुए उसके चेहरे पर मासूम सी मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि आज का दिन बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आहान ने उसे कहा था कि वह उसे एक सरप्राइज देगा। उसके दिल में एक अजीब सी धड़कन थी, जैसे हर लम्हा आहान का नाम पुकार रहा हो। तभी उसके फोन में अचानक नोटिफिकेशन आता है, हैप्पी वैलेंटाइन डे मेहिका। मेहिका का दिल जैसे उछल गया। उसे लगा ये आहान का मैसेज होगा। उसके चेहरे पर और भी प्यारी मुस्कान आ जाती है, पर जैसे ही वो नोटिफिकेशन खोलती है तो नाम देखकर उसका चेहरा फीका पड़ जाता है, आयुष। वो हल्का सा होंठ दबाकर फोन को वापस रखने वाली थी कि तभी एक और मैसेज पॉप होता है, इस वैलेंटाइन मैं तुम्हें आहान का सच बताना चाहता हूँ। और साथ में एक वीडियो भेजा जाता है। मेहिका ने पहले सोचा इस वीडियो को देखना भी जरूरी नहीं है। उसने सोचा, क्या जरूरत है किसी और की बातों पर भरोसा करने की। मेरा आहान ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। वह वीडियो डिलीट करने ही वाली थी, लेकिन तभी वो वीडियो अपने आप डाउनलोड होकर गलती से प्ले हो जाता है। वीडियो प्ले होते ही स्क्रीन पर आहान की शक्ल आती है और मेहिका की सांसें अटक जाती हैं। उसका दिल धक धक करने लगता है।
उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह कंपकपाते हाथों से वीडियो ऑन कर देती है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, मेहिका के चेहरे की सारी चमक गायब हो जाती है। उसमें वही सब बातें थीं जो आहन ने कल रात समायारा से कही थी। वो ताना, वो गुस्सा और उसके भाई ईशान पर लगाया गया इल्जाम। पूरा वीडियो देखने के बाद मेहिका के हाथ से फोन फिसल कर नीचे गिर जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं और वह वही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी सांसें टूट रही थीं, दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। जो वीडियो आयुष ने भेजा था वो कल रात का था। जब आहन ने समायारा से सच उगला था, आयुष वहीं मौजूद था। वह कई दिनों से आहन का पीछा कर रहा था और उसी दौरान उसने ये सब सुना। उसने झट से अपना फोन निकाल वीडियो बना लिया। मेहिका वहीं बैठी रो रही थी, उसके आंसू लगातार गालों पर गिर रहे थे। तभी अचानक उसका फोन बजने लगता है। स्क्रीन पर आहन का नाम चमक रहा था। उसके कांपते हाथ फोन उठाते हैं। आहन की आवाज आती है, हेलो मेहिका, कहाँ हो? मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ ना। मेहिका अपने आंसू छुपाने के लिए झट से चेहरा पोंछती है और टूटे हुए दिल के साथ मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है, हाँ मैं आ रही हूँ। आहन भी मुस्कुरा कर कह देता है, ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मेहिका किसी तरह खड़ी होती है, आईने में खुद को देखती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वो आहन की कार के पास पहुंचती है। कार के अंदर बैठते ही आहन उसे प्यार से देखता है और मुस्कुराकर दोबारा विश करता है, हैप्पी वैलेंटाइन डे मेहिका। मेहिका बस हल्की सी मुस्कान दे देती है, पर उसके दिल में तूफान चल रहा था। कुछ देर बाद आहन उसे लेकर बीच पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह मेहिका की आंखों पर पट्टी बांध देता है। आहन ने पहले से ही पूरे बीच को सजाया हुआ था। चारों तरफ मेहिका की ढेर सारी तस्वीरें लगी थीं। बीच में फूलों से बना एक बड़ा सा हॉट था और सामने टेबल पर खूबसूरत केक रखा हुआ था। आहन मेहिका को अपने साथ ले जाता है। जैसे ही दोनों वहां पहुंचते हैं, ऊपर से फूलों की बारिश होने लगती है। आहन उसके आंखों से पट्टी हटाता है। सामने का नज़ारा देख मेहिका के होंठ कांप जाते हैं। सजावट बेहद खूबसूरत थी लेकिन उसके दिल का दर्द उसे कुछ भी महसूस नहीं करने दे रहा था। आहन मेहिका का हाथ पकड़कर उसके साथ केक काटता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है। फिर उसके चेहरे पर मासूमियत भरी मुस्कान के साथ इंतजार करता है कि मेहिका भी उसे खिलाए। लेकिन मेहिका बस खामोश खड़ी रहती है। आहन उसकी आंखों में देखता है और प्यार से उसके करीब आता है। धीरे धीरे उसके होठों को अपने होठों से मिला प्यार से चूमने लगता है। मेहिका का दिल जैसे टूटकर बिखर जाता है। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और हाथ की मुट्ठी बांध ली। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिन्हें अब तक उसने रोका हुआ था। आहन को अचानक अपने होठों पर नमकीनपन का एहसास होता है। वह पीछे हटकर देखता है, मेहिका रो रही थी। आहन घबरा जाता है। वह उसके चेहरे को पकड़कर प्यार सब कहता है, मेहिका, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? प्लीज बताओ मुझे। मेहिका उससे दूर हट जाती है। आंसू पोंछते हुए कांपती आवाज में कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आहन, आपने मेरे भाई से बदला ले लिया, मुझे इस्तेमाल करके। और मैं बेवकूफ, मैं आपसे प्यार करने लगी थी। आहन का चेहरा जैसे पत्थर हो जाता है। तुम्हें पता है? मेहिका फूट फूट कर रोते हुए फोन दिखा देती है। हाँ, ये वीडियो मुझे मिल चुका है। आपने सोचा भी कैसे कि मेरा भाई आपकी बहन के साथ कुछ गलत कर सकता है? सिर्फ आपकी ही क्या, वो किसी भी लड़की के साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। वो गुस्से से आहन का कॉलर पकड़ लेती है। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके गुस्से को और भी भड़का रहे थे। आहन हकलाते हुए समझाने की कोशिश करता है, मेहिका सुनो, अब मुझे गलतफहमी नहीं है। मुझे सच्चाई पता चल चुकी है। प्लीज मेरी बात। लेकिन मेहिका चीखकर बीच में ही कह देती है, बस आहन, आज के बाद आप अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाएगा। वो पीछे हटती है और टूटे हुए दिल के साथ वहां से भाग जाती है। आहन बस खड़ा उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। वो चाहता तो था कि उसे रोक ले, उसे बाहों में खींचकर कह दे कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, लेकिन न जाने क्यों उसकी जुबान सिल जाती है। मेहिका जाते जाते भी यही उम्मीद कर रही थी कि आहन पीछे से आवाज देगा, उसे रोकेगा। लेकिन जब आहन खामोश रहा, उसकी बची खुची उम्मीदें भी टूट गईं। वो ऑटो रोकती है और वहां से चली जाती है। आहन का दिल जैसे भारी पत्थर से दब गया था। उसने कांपते हाथों से यश को कॉल लगाया और सब कुछ बता दिया। यश फोन पर सब सुनकर गहरी सांस लेता है। उसकी आंखें भी भर आती हैं। मेहिका बेचारी, उसका भी वही हाल हुआ जो मेरा होने वाला है।
उसे पता था ईशान कितना प्रोटेक्टिव है अपनी बहन को लेकर। अगर ईशान को उनके रिश्ते का पता चला तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, जो कोई भी भाई नहीं कर सकता। यश ने मन ही मन ठान लिया था, कम से कम आज का दिन तो ईशान के साथ अच्छे से बिता लूं। कल क्या होगा देखा जाएगा। उसने आंखें बंद कर खुद को संभाला और मेंशन से निकलकर ईशान के पास जाने के लिए चल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ समायरा ने सेक्सी सी रेड कलर की ड्रेस पहनी थी। वो पार्टी के बाहर खड़ी होकर बेसब्री से आर्यन का इंतजार कर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे आर्यन को देखते ही सब थम जाएगा। कुछ देर में आर्यन की बड़ी सी कार वहां आकर रुकती है। आर्यन कार से बाहर निकलता है और आज वह बेहद हैंडसम लग रहा था। उसे देखते ही समायरा का दिल एक पल को थम जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कार के दूसरे साइड पर पड़ती है, उसका चेहरा बदल जाता है। वहां से अबीर उतर रहा था। समायरा का दिल कसक उठता है। वह गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी कस लेती है और मन ही मन कहती है, आर्यन ये बच्चे को यहाँ भी ले आया अपने साथ। लेकिन वो अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर अबीर को हेलो कह देती है, वरना आर्यन उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता। आर्यन के हाथों में अपना हाथ डालकर वह उसके साथ अंदर चली जाती है। अबीर ने ये सब देखा, उसके दिल में चुभन हुई। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो बाहर ही खड़ा रहा क्योंकि अंदर शोर शराबा बहुत था। पार्टी के अंदर जब सबकी नज़र आर्यन और समायरा पर पड़ी तो सब हैरान रह गए। सबकी आंखें बस उन्हीं पर टिक गईं। वहीं उसकी दोस्त मिश्का भी हैरान थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी समायरा ने आर्यन को कैसे अपने वश में कर लिया। दूसरी तरफ यश कैफे पहुंच चुका था। उसने अंदर कदम रखा और वहां ईशान को काम में डूबा हुआ देखा। यश चुपचाप पास की एक चेयर पर बैठ गया और बस उसे देखने लगा। उसकी आंखों में प्यार भरा हुआ था और डर भी, क्योंकि उसे पता था कि आज तो सब ठीक है लेकिन कल सब बिखर जाएगा। कैफे में बैठे यश काफी देर से बोर हो रहा था। कॉफी का कप उसके सामने रखा था, पर उसका मन कहीं और भटक रहा था। अचानक उसने आहान को कॉल कर दिया। फोन बजते ही आहान ने उठाया, लेकिन उसकी आवाज सुन यश चौंक गया। आहान नशे में धुत था, बकवास कर रहा था, आधे शब्द तो समझ भी नहीं आ रहे थे और फिर उसने कॉल भी काट दिया। ये सुनकर यश का दिल बेचैन हो उठा। आहान इस हालत में क्यों है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उसके चेहरे पर टेंशन साफ झलक रहा था। दूसरी तरफ अमन अब भी अपने कमरे में जमीन पर बैठा था। उसने अपना चेहरा दोनों पैरों के बीच छिपा रखा था। पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था, आंखें लाल थीं, जैसे घंटों रोता रहा हो। उसकी सांसें भारी थीं और दिल दर्द से कांप रहा था। मैं इस हालत में साहिल के पास कैसे जाऊं? अगर उसने मुझे ऐसे देख लिया तो, पर अगर मैं नहीं गया तो वो वीडियो पूरे कॉलेज में वायरल कर देगा। उसकी सोच में डर और लाचारी साफ झलक रही थी। वो किसी तरह खड़ा हुआ, कपड़े बदलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब टी शर्ट उतारने लगा तो दर्द से कराह उठा। ज्यादा हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए बस जीन्स पहनकर उसी चोट भरी टी शर्ट पर रेड जैकेट डाल ली। बालों को जैसे तैसे सेट किया और खुद को आईने में देखकर लंबी सांस ली। चलो अमन, कर सकते हो तुम, और बाहर निकल गया। वही आहान बार में अकेला बैठा लगातार ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखों में नशे की धुंध थी और दिल में गम का सैलाब। तभी एक लड़की, जिसकी नजर काफी देर से सिर्फ आहान पर थी, उसकी टेबल के पास आए और उसके बिल्कुल बगल में बैठ गई। वो सेडिक्टिव अंदाज में आहान के पैर को छूने लगी। आहान ने उसका हाथ पकड़ा, मुस्कुराया और धीरे से बोला, मेहिका। लड़की चौंक गई, ये किसका नाम ले रहा है? लेकिन फिर भी झूठा मुस्कान बनाकर बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए मेहिका बन सकती हूँ। आहान के होठों पर हल्की सी कड़वी हंसी आई। मेरी मेहिका जैसी कोई नहीं है। उसके शब्दों से साफ लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा नशे में है। लड़की ने इसका फायदा उठाया और उसके सीने पर हाथ रखते हुए धीरे धीरे उसकी गर्दन चूमने लगी। तभी वहां यश आ पहुंचा। उसने तुरंत उस लड़की को आहान से अलग किया। लड़की हैरानी से उसे देखने लगी। तभी यश ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी बेबी, डिस्टर्ब करने के लिए। ये मेरा दोस्त है, आज थोड़ा ज्यादा नशे में है, अब इसे मैं संभाल लूंगा। लड़की पहले तो गुस्से में थी, लेकिन फिर जैसे ही उसने यश मल्होत्रा को पहचान लिया, उसकी आंखें चमक उठी। यश मल्होत्रा, उसने खुद से फुसफुसाया। वो उसके बगल में बैठ गई और फ्लर्ट करते हुए बोली, ठीक है, तुम अपने दोस्त को संभालो और मैं तुम्हें। क्यों न आज की इस हसीन रात को और हसीन बना दें। उसने यश के कंधे पर सिर टिका दिया और उंगलियों से उसके चेहरे को सेडिक्टिव तरीके से छूने लगी। यश मुस्कुराया, फिर उसके हाथ को झटका और धीमे पर साफ लहजे में बोला,
सॉरी डियर, लेकिन मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि लड़कों में है। और आज की रात मैं किसी लड़के के साथ हसीन बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। वो गुस्से और शर्म से जलती हुई वहां से उठी और भाग गई। यश ने आहान को सहारा देकर बाहर निकाला और उसे अपनी कार में बिठाकर उसके मेंशन तक छोड़ आया। आहान तो इतनी नशे में था कि रास्ते भर सिर्फ बड़बड़ाता रहा। यश ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, सो जाओ आहान, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसे छोड़कर यश खुद ईशान के कैफे लौट आया। इधर अमन साहिल के फ्लैट पहुंच चुका था। दरवाजे के सामने खड़ा होकर उसके हाथ कांप रहे थे। नॉक करे या नहीं, ये सोचकर उसके प्यारे चेहरे पर डर और मासूमियत का मिला जुला भाव था। उसने होंठ पाउट करते हुए खुद से कहा, यू कैन डू इट अमन, हिम्मत रखो। उसने गहरी सांस ली और हाथ उठाया ही था कि अचानक दरवाजा खुला और सामने खुद साहिल खड़ा था। साहिल पहले से ही काफी हैंडसम था, लेकिन आज तो उसने अमन की पसंद का पर्पल शर्ट और व्हाइट जीन्स पहन रखा था। उसकी स्माइल इतनी अट्रैक्टिव थी कि अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ओ गॉड, इतना अच्छा कैसे दिख सकता है कोई, अमन मन ही मन खुद में बोला। वही साहिल मुस्कुराया और अमन का हाथ पकड़कर बोला, आओ अंदर चलो। उसके टच से ही अमन का दिल कांप गया। अंदर आते ही अमन की नजर फ्लैट पर पड़ी और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इतना बड़ा, इतना आलीशान। साहिल के सारे सर्वेंट्स ने झुककर उसे ग्रीट किया। अमन को अचानक अपने अंदर एक रॉयल फीलिंग आई। उसने भी हल्की मुस्कान देकर सबको जवाब दिया। साहिल ने एक सर्वेंट को इशारे से कुछ कहा और फिर अमन को लेकर ऊपर टेरेस पर गया। टेरेस पूरी तरह से सजाया हुआ था। चारों तरफ फूल, मोमबत्तियां और एक टेबल पर तरह तरह का खाना रखा था। रात की ठंडी हवा और मोमबत्तियों की लौ माहौल को रोमांटिक बना रही थी। अमन को चेयर पर बैठाकर साहिल ने उसका चेहरा ध्यान से देखा। आंखें लाल थी, चेहरा पिला और उदास। उसने धीरे से अमन का चेहरा छुआ। तुम रो रहे थे क्या? ये सुनते ही अमन हड़बड़ाकर बोला, नहीं तो, और जल्दी से प्लेट में खाना भरने लगा। उसकी हकलाती आवाज और चेहरे पर छिपे आंसू साहिल से छुप नहीं पाए। लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसके साथ बैठकर खाने लगा। उधर समायरा अपने दोस्तों के बीच थी। उसके दोस्तों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन खन्ना उसका बॉयफ्रेंड है। तभी उनमें से एक लड़के ने जानबूझकर उसका जूस गिरा दिया। समायरा गुस्से में उठी और चिल्लाने लगी, क्या बदतमीजी है ये। तभी पीछे से आर्यन आया। उसने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोला, कोई बात नहीं बेबी। उसने टिश्यू निकालकर उसके हाथ साफ किए। ये देखकर समायरा का चेहरा खिल उठा। कोई भी लड़का आज तक मेरे लिए इतना केयरिंग नहीं था। और आर्यन, उसका दिल धीरे धीरे आर्यन के लिए धड़कने लगा। दोस्तों ने फिर माहौल बदलने के लिए गेम का आइडिया दिया। एक लड़की ने कहा, क्यों ना हम ट्रूथ एंड डेयर खेलें। सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। नया रूल रखा गया, जो भी बॉटल पर आएगा उसे सिर्फ ट्रूथ ही लेना होगा। अगर जवाब नहीं देगा तो फिर उसे डेयर दिया जाएगा। सबके चेहरे पर उत्साह और शरारती मुस्कान थी। खेल शुरू हो गया। रात के 11 बज चुके थे। कैफे में अब लोग बहुत कम बचे थे। वैसे तो कैफे हमेशा 10 बजे तक ही बंद हो जाता था, लेकिन आज वैलेंटाइन डे होने के कारण 1 घंटा लेट तक खुला। ईशान और कार्तिक सारा काम समेट रहे थे। तभी यश अंदर आया। कार्तिक ने यश को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने बैग उठाया और ईशान से बोला, चलता हूँ, बाय। ईशान और यश दोनों ने उसे मुस्कुराकर बाय कहा। ईशान किचन में चला गया। तभी यश पीछे से आया और उसका सर ईशान की पीठ पर रख दिया। मासूम आवाज में बोला, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। ईशान पलटा और उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला, इतना क्यूट मत बनो बेबी बॉय, तुम्हें देखकर तो खाने का मन करता है। यश ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, इसीलिए तो आया हूँ। ईशान ने आंखें घुमाकर कहा, बहुत बेशर्म हो गए हो। उसने उसे 10 मिनट बाहर वेट करने को कहा, लेकिन यश ने उसे पीछे से हक कर लिया और बोला, नहीं, तुम्हारे साथ ही रहना है। ईशान ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट केक नहीं बनाऊंगा। ये सुनकर यश का चेहरा चमक उठा। क्या केक? वैसे भी मेरे फेवरेट का केक कोई बना ही नहीं सकता। उसने मुस्कुराते हुए यश की आंखों में देखा और बोला, चैलेंज दे रहे हो? ओके चलो, चैलेंज एक्सेप्टेड बेबी बॉय। ईशान भी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जाओ बाहर वेट करो, मैं बना रहा हूँ। यश धीरे धीरे बाहर निकला, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही सुकून था। वही अमन और साहिल का भी खाना हो चुका था। तो साहिल खड़ा हो अमन का हाथ पकड़ उसे अपने साथ टेरेस के रेलिंग की तरफ ले आता है।
और आसमान की तरफ देख चुटकी बजाता है। तो तभी एक हेलीकॉप्टर आसमां के ऊपर उड़कर आता है, ठीक उनके सर के ऊपर ही, और अचानक से फूल का बारिश होने लगता है उन दोनों के ऊपर। चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैल जाती। लाल गुलाब की पंखुड़ियां अमन के बालों और कंधों पर गिरती, कुछ उसकी पलकों पर आकर टिक जाती। अमन पहली बार ऐसा सरप्राइज देख रहा था, उसका दिल तेज धड़कने लगा। वही अमन को ये बहुत अच्छा लगता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं, होठों पर अनजाने में मुस्कान खिल जाती है। तभी जोर से पटाखा का आवाज सुनाई देता है और आसमान की तरफ अमन का नाम लिखा हुआ दिखता है। ये देखकर अमन के चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ जाती। उसकी आंखों में चमक और मासूमियत दोनों साथ में झलकने लगते हैं। अमन के चेहरे पर मुस्कुराहट देख अब साहिल से और कंट्रोल नहीं होता। उसका दिल बस अमन को कसकर गले लगाने का करने लगता है। वो उसकी मासूम खुशी देख खुद को रोक नहीं पाता है और वह अमन का हाथ पकड़ उसे नीचे ले आता अपने रूम के पास। चलते समय साहिल बार बार अमन को देखता रहा, मानो उसकी हर एक मुस्कान, हर एक एक्सप्रेशन अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता हो। दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी अचानक साहिल का फोन बजने लगा। उस आवाज पर साहिल का चेहरा चिढ़ सा गया, जैसे ये फोन इस पल को बिगाड़ रहा हो। वो अपना फोन को निकाल अमन से कहता है, तुम रूम के अंदर जाओ और मेरा इंतजार करो। तो अमन भी चुपचाप अपना सर हिला देता है। उसके दिल में हल्की धड़कन तेज हो जाती है और वो रूम के अंदर चला जाता है। रूम का नजारा देख अमन का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। पूरा रूम सजा हुआ था फूलों से, हर तरफ खुशबू बिखरी थी। खासकर बेड जिस पर लाल गुलाब की पंखुड़ियों का रास्ता बना था, मानो जैसे सुहागरात हो उन दोनों का। ये देखकर अमन का तो मन कर रहा था कि वो भाग जाए यहाँ से। उसका दिल घबरा रहा था, पर जाएगा भी कहाँ साहिल से बचकर। बेचारा रूम के अंदर बालकनी में जा खड़ा हो गया और आसमान की तरफ देख गहरी सांस लेने लगता है ताकि खुद को संभाल सके। उसके होंठ कांप रहे थे। वो खुद से कह रहा था, इतना सब मेरे लिए क्यों साहिल? मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। वही समायरा और उसके सारे फ्रेंड भी अब मान गए थे कि आर्यन ही उसका बॉयफ्रेंड है और साथ मिलकर गेम का मजा ले रहे थे। हंसी ठिठोली के बीच बॉटल स्पिन होकर आर्यन पर ही जा रुकता है और सब एक्साइटेड हो जाते। वही एक लड़का आर्यन से सवाल करता है, ऐसे कौन से मोमेंट में तुम्हें समायरा से प्यार हो गया? सब इसका जवाब सुनना चाहते थे क्योंकि आज तक आर्यन के लव लाइफ के बारे में कोई भी नहीं जानता था। सबकी सांसें थम सी जाती हैं, सब आंखें गड़ाकर आर्यन की तरफ देखने लगते हैं। तो आर्यन हल्की सी मुस्कुराते हुए कहता है, आई वॉन्ट टू चूज देयर। ये सुन सबका उम्मीद टूट जाता है, चेहरे उतर गए थे। तभी मिश्का होशियार बनते हुए कहती है, ठीक है, तो तुम्हें समायरा को किस करना होगा। माहौल में फिर से उत्साह लौट आता है। सब ताली बजाने लगते तो आर्यन भी ठीक है कह देता है और उसके होठों के करीब जाने लगता है। इस बार आर्यन को खुद करीब आता देख समायरा का दिल खुशी से झूमने लगता है। उसकी आंखें बंद हो जाती, होंठ कांपने लगते। वही आर्यन अपने हाथ से उसका चेहरा पकड़ लेता है और उसके होठों के करीब जा अचानक अपना अंगूठा उसके होठ पर रख देता है और अपने अंगूठे को ही किस करने लगता है। ये देख सबके चेहरे पर मिलीजुली भावनाएं आती है। आर्यन को ऐसा करता देख समायरा का दिल फिर से टूट गया। उसकी आंखें खुलती और उनमें खालीपन भर जाता है। वही अबीर बाहर खड़ा हो थक गया था और अपने लिए कुछ पीने के लिए लेने के लिए आ ही रहा था कि उसका नजर उन दोनों का किस पर चला जाता है। ये नजारा उसके दिल को चीर दिया। उसकी आंखों से आंसू टप टप बहने लगता है और वह वहां से भागने लगता है। तभी आर्यन भी अबीर को जाता हुआ देख लेता है। उसका दिल धक से रह गया। वो समायरा से दूर हो झट से खड़ा हो गया और बिना कुछ कहे जाने लगा। तभी समायरा उसका हाथ पकड़ रोक ली और जाने नहीं देती है। उसकी पकड़ में बेचैनी और डर दोनों थे, पर आर्यन उसका हाथ झटक देता है और उसके सर पर हाथ रख प्यार से कहता है, मुझे जाना होगा अभी बेबी, कुछ जरूरी काम है, और चला जाता है। समायरा वहीं खड़ी रह जाती, आंखें नम हो उठती। दूसरी तरफ ईशान का भी केक बन चुका था और वह यश के लिए बाहर ले आता है। केक को देख यश हैरान हो कहता है, तुम्हें कैसे पता मुझे फ्रूट केक पसंद है, वो भी कार्टून फेस का। उसकी आवाज में हैरानी और मासूमियत दोनों थे। वही ईशान कोई जवाब ना दे चुपचाप मुस्कुराते हुए केक लिए यश को खिलाने लगा। टेस्ट बिल्कुल उसी तरह था जैसे उसकी मॉम बचपन में यश के लिए बनाया करती थी। यश का दिल अचानक अतीत में चला जाता है। उसे माँ की याद सताने लगती है। यश को कुछ भी समझ नहीं आता है और बस ईशान को देखते हुए ही उसके हाथ से केक खाने लगा। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई, पर वो छुपा लेता है।
दूसरी तरफ साहिल भी अपने रूम में अमन को बालकनी में खड़ा देख मुस्कुराते हुए पहले दरवाजा को लॉक किया, फिर धीरे धीरे कदम रखते हुए उसके पास जाता है और पीछे से ही उसे कस के हग कर लेता है। साहिल की बाहों की गर्माहट अमन को घेर लेती है, पर चोट लगने के कारण अमन के शरीर में तेज दर्द होने लगता है और वह अपनी आंखों को कस से बंद कर लिया और दर्द सहने लगा। होठों से हल्की सी कराह निकल जाती, पर वो दबा लेता है। वही अमन को इतना शांत खड़ा देख साहिल पीछे से ही उसके जैकेट को खोल जमीन पर फेंक देता है, फिर से उसे कस के पकड़ उसके गर्दन को चूमने लगता है। वही अमन अब दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और अपना मुंह बंद कर लिया ताकि साहिल को पता ना चले। उसका दिल तेज धड़क रहा था, आंखों में आंसू उमड़ रहे थे। उसके गर्दन को चूमने के बाद साहिल का हाथ धीरे धीरे पीछे से उसके टी शर्ट के अंदर जाने लगा। जैसे ही उसका हाथ अमन के जिस्म पर लगे चोट पर गया, अमन हल्का सा सिसक उठता। साहिल छत से अपना हाथ निकाल देता है और अमन को अपने तरफ मोड़ देता है। वही अमन अब भी आंखों को बंद किए हुए था, उसका चेहरा लाल और आंसुओं से भीगा हुआ। फिर धीरे से वो अपने आंख को खोलता है, उसके आंखों में आंसू भरा था और पूरा लाल हो चुका था। ये देख साहिल बहुत घबरा जाता है, उसका दिल कसक उठा। वो अमन को बेड पर बैठा उसके कांपते हाथ पकड़ लिया और फिर धीरे धीरे उसका टी शर्ट आराम से खुलने लगता है। और जब साहिल की नज़र उसके शरीर पर चोट का निशान पड़ जाता है तो साहिल की आंखों में गुस्सा भर जाती है। उसकी सांसें भारी होने लगती, आंखों में आग उतर आती है। वही अमन डर के मारे नजरें झुका लेता है। वही साहिल उसके चेहरे पर अपना हाथ रख कोल्डली पर गहरी आवाज में कहता है, किसने किया ये तुम्हारे साथ? उसकी आवाज कांप रही थी, गुस्से से भी और अमन के दर्द से भी। साहिल के आंखों में गुस्सा के साथ साथ अमन को फिक्र भी बहुत अच्छे से नजर आ रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था साहिल से। उसके दिल के अंदर बहुत कुछ था बोलने के लिए, पर जुबान जैसे बंद हो गई थी। साहिल की आंखों का वो तेज, वो डराने वाला गुस्सा और उसके अंदर छुपा अमन के लिए बेपनाह ख्याल अमन को एक पल के लिए हैरान कर देता है। तो चिढ़ते हुए उसका हाथ हटा अमन कहता है, तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो कर लो, लेकिन मेरे पर्सनल जिंदगी में क्या चल रहा है तुम्हें वो जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं होना चाहिए। उसके लहजे में ताना और नाराजगी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी जानता था कि साहिल की ये टोकने वाली आदत ही उसकी जान बचा रही है। और इतना कहने के बाद वो खुद साहिल के होठों के करीब जाने को था। अमन की सांस तेज हो रही थी, उसका चेहरा लाल था, पर दिल के किसी कोने में उसे डर भी था कि कहीं वो टूट ना जाए। तभी साहिल उसे बीच में ही रोक देता और क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, सोना तो मुझे तुम्हारे साथ हर रात है क्यूटी पाई, पर आज तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम पहले ही काफी दर्द में हो और मेरा दिया हुआ दर्द तुम सह नहीं पाओगे। इतना कहने के बाद वह खड़ा होता और कबर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल अमन के पास बैठ जाता है। उसके हर स्टेप में सख्ती थी, लेकिन टच इतना नर्म कि जैसे अमन का हर दर्द खुद अपने अंदर भर लेना चाहता हो। उसने डेटॉल निकाल रुई में लगाया और फिर सडक्टिवली अमन के चोट पर छूते हुए लगाना शुरू किया। अमन की सांस अनजाने ही गहरी होने लगी, हर छुअन उसके जिस्म में बिजली सी दौड़ा रही थी। उसके दिल की धड़कन जैसे काबू में ही नहीं आ रही थी। साहिल उसकी हालत देख और भी करीब आ गया, उसके आंखों में देखते हुए फूंकने लगा। जैसे ही साहिल का गर्म सांस अमन के जिस्म पर पड़ा, अमन का दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया। उसके चेहरे का रंग बदल रहा था, उसके हाथ तकिया को कसकर पकड़ रहे थे। वही अमन के बढ़ते धड़कन का आवाज साहिल को अच्छे से सुनाई दे रहा था और वो अपना सर उसके सीने पर रख कहता है, मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं, फिर तुम्हारी धड़कन इतनी तेज क्यों चल रही है? साहिल की आवाज में मजाक भी था और हक भी। अमन के पास कहने को कोई शब्द ही नहीं बचा था। उसकी आंखें भीगी हुई लग रही थी, होंठ कांप रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। फिर साहिल उसके सीने पर लगी चोट को चूमने लगता, हर चुंबन ऐसा जैसे कह रहा हो, तुम्हारा दर्द अब मेरा है। वही अमन अपने आंखों को बंद कर लेता है, उसकी पलकों से कुछ बूंदें गिरने को थी पर उसने उन्हें रोक लिया। फिर साहिल उसकी तरफ देखा और बॉक्स से एक क्रीम निकाल सारे चोट पर लगा देता है। धीरे धीरे बहुत नरमी से हर चोट को भरता जाता, फिर बेड से सारे फूल को जमीन पर फेंक देता है और बेड अच्छे से साफ कर अमन के लिए तकिया लगा उसे सोने को कहता है। वही अमन तो बस हैरान हो उसे ही देखे जा रहा था। उसके लिए साहिल को समझना अब और भी मुश्किल होता जा रहा था। एक तरफ वो आदमी है जो हर पल उसे अपने कब्जे में रखना चाहता है, और दूसरी तरफ वही आदमी उसका फिक्र करता और ख्याल रखता है। अमन को अपनी तरफ हैरानी से देख साहिल उसके करीब जा कहता है, ऐसे मत देखो क्यूटी, वरना मैं भूल जाऊंगा और तुम्हें अपना बना लूंगा।
ये सुन अमन का चेहरा लाल हो जाता और आह झट से बेड पर लेट जाता है। उसके दिल की धड़कन अब भी थम नहीं रही थी। वही अमन के हरकत को देख साहिल के चेहरे पर मुस्कान छा जाता और वह बाथरूम चला जाता फ्रेश होने के लिए। और जब तक वह बाहर निकलता तब तक अमन गहरी नींद में सो चुका था। नींद में भी उसके चेहरे पर दर्द की परछाई साफ झलक रही थी। वही साहिल उसके बगल में बैठ उसके चोट को गौर से देखने लगता है और अपना हाथ का मुट्ठी बांध खुद में कहता है, जिसने भी मेरे क्यूटी पाई को दर्द दिया मैं उसे इससे भी ज्यादा दर्द दूंगा। उसके लहजे में इतनी नफरत और जुनून था कि अगर सामने वो शख्स होता तो साहिल उसे उसी पल खत्म कर देता। वही अमन नींद में ही साहिल का हाथ कस के पकड़ लेता है और अपने मासूम आवाज में कहने लगता है, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी नींद में बोली हुई मासूमियत ने साहिल का दिल छू लिया। वो एकदम पिघल गया और वही उसके बगल में लेट जाता। उसके बाल को फेरते हुए बहुत धीमे से कहता, आज के बाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा क्यूटी पाई, और उसके माथे को प्यार से चूमकर वही सो जाता है। दूसरी तरफ आर्यन अबीर को ढूंढते हुए बाहर आ जाता और हर तरफ ढूंढने लगता है। उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। दिल धड़क रहा था कि कहीं अबीर उसे छोड़कर कहीं चला ना जाए, पर उसे अबीर कहीं भी नहीं मिलता। वो परेशान हो सबसे पूछने लगता। तभी उसका नजर एक बेंच पर जाता जहां अबीर आराम से बैठकर आइसक्रीम खा रहा होता है। वही आर्यन गुस्से में जा उसके हाथ से आइसक्रीम फेंक देता और चिल्लाते हुए कहता, बहुत मजा आता ना तुम्हें मुझे ऐसे परेशान देखकर। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास बैठे लोग भी पल भर के लिए रुक कर देखने लगे। वही अबीर अपने नम आंखों से आर्यन की तरफ देखता। उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, बस एक मासूम सा डर और प्यार छुपा हुआ था। वो खड़ा हुआ और बहुत प्यार से बस सॉरी कह देता। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। उसके इतने मासूमियत से सॉरी कहता देख आर्यन का गुस्सा छूमंतर हो जाता है। उसके अंदर की आग ठंडी पड़ गई, लेकिन बाहर से उसने खुद को सख्त बनाए रखा। फिर भी वह उसी गुस्से के साथ उसका हाथ पकड़ता और खींचते हुए अपने साथ ले जाता और कार के अंदर बैठा देता। खुद भी बैठे जाता है और उनके बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर वहां से मेंशन जाने के लिए निकल जाता। अबीर खिड़की के बाहर देखते हुए आर्यन और समायरा का किस याद कर धीरे से रोने लगता ताकि आर्यन को उसके रोने का आवाज सुनाई ना दे। उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे, लेकिन उसने अपने होंठ दबा रखे थे ताकि कोई आवाज बाहर ना निकले। वही आर्यन बस उसे ही देखे जा रहा था। उसकी आंखों में दर्द साफ था, दिल के अंदर ग्लानि भरा हुआ था और खुद में ही धीरे से कहता, सॉरी अबीर, आज मेरी वजह से फिर से तुम्हें तकलीफ हुआ। उसके होठों पर ये लफ्ज आए तो जरूर, पर आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ उसकी धड़कन ने सुनी। ये रात ऐसे ही बीत जाता है। सुबह का वक्त हो गया था। वही ईशान के मॉम और डैड कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गए हुए थे तो ईशान सुबह जल्दी उठ रेडी हो जाता और किचन में नाश्ता बना मेहिका को आवाज देता, पर मेहिका कोई जवाब नहीं देती है। ईशान ने पहले तो सोचा शायद वो अब भी सो रही होगी, लेकिन फिर भी मन में बेचैनी सी होने लगी। उसने दोबारा जोर से आवाज दी, मेहिका नीचे आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। लेकिन जब फिर भी कोई जवाब नहीं आया तो उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। तो ईशान खुद मेहिका को बुलाने उसके रूम चला जाता है और बाहर ही खड़ा हो नॉक करता, पर मेहिका तब भी आवाज नहीं देती। अब ईशान को बहुत टेंशन होने लगता और वह रूम के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद बाथरूम में शावर का आवाज सुन चैन की सांस लेते हुए कहता, उफ ये लड़की भी ना कितना टेंशन देती है। वो जैसे ही बाहर जाने को मुड़ा तभी मेहिका के फोन में कॉल आने लगता। वही ईशान उसका फोन बेड से उठा अपने हाथ में लेता है और स्क्रीन पर आहन का नाम के साथ उसका फोटो देख हैरान हो जाता है। उसके चेहरे पर एक पल को गहरी चिंता और शक की लकीरें उभर आती हैं। कुछ सोचकर वह कॉल को उठा अपने कान में लेता, तभी उसे आहन का आवाज सुनाई देता, मेहिका प्लीज मुझसे सिर्फ एक बार मिल लो, मैं तुम्हें सब सच बताना चाहता हूँ, प्लीज एक बार। इतना सुनते ही ईशान का माथा तन जाता, उसकी सांस भारी हो जाती, लेकिन खुद को संभालते हुए वह कॉल काट देता, फोन को वापस बेड पर रख देता और उसके रूम से निकल जाता है। अब वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा। दिल में हजारों सवाल थे, लेकिन होंठों पर चुप्पी। कुछ ही देर में मेहिका भी रेडी हो नीचे आ जाती। उसके चेहरे पर उदासी थी और आंखें लाल, मानो जैसे वो रात भर रोई हो। वही मेहिका चेयर को खिसका कर बैठ जाती और अपने भाई की तरफ देख मुस्कुराते हुए खाने लगती है। ईशान उसकी टूटी मुस्कान को देख सब समझ रहा था, लेकिन उसने उससे कोई सवाल नहीं किया आहन को लेकर। वो भी चुपचाप नाश्ता करने लगता।
दोनों भाई बहन अपने अपने दर्द को छुपाकर सिर्फ औपचारिक बातें करते रहे और फिर दोनों घर से निकल जाते हैं। वहीं ईशान पहले मेहिका को स्कूल छोड़ देता और खुद कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। कॉलेज का माहौल सामान्य था, सब दोस्त अपने अपने ग्रुप में मस्त थे। लेकिन ईशान का ध्यान कहीं और था। सब कॉलेज पहुंच चुके थे और तभी ईशान भी वहां आ जाता और उसका नजर सिर्फ आहन पर ही टिक जाता है, जो खुद भी उदास हो अकेला खड़ा था अपने फोन की तरफ देखते हुए। ईशान की आंखों में सवालों की लंबी लिस्ट थी। मेहिका और आहन के बीच क्या चल रहा है? वो क्या सच बताना चाहता है? लेकिन वो कुछ पूछ नहीं सकता था इस वक्त, बस वह मेहिका के खुद कहने का इंतजार कर रहा था। और सब फिर अपने अपने क्लास की तरफ चले जाते हैं। वही अमन अब भी बहुत आराम से सोया हुआ था साहिल के बाहों में। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से कमरे में फैल रही थी। साहिल उससे सुकून से सोया देख उसे उठाने का मन ही नहीं करता। उसकी उंगलियां अनजाने में अमन के बालों को सहला रही थी। तभी अमन अंगड़ाई लेते हुए अपने आंखों को खोलता है और साहिल को सामने देख मासूमियत से मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहता। साहिल भी बहुत प्यार से मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग क्यूटी पाई कहता। पर अचानक से अपने सेंस में अमन उससे दूर जाने को था, तो साहिल उसका हाथ पकड़ अपने करीब खींच लेता और मजाकिया मगर सच्चे अंदाज में कहता, इतना भी जल्दी क्या है मुझसे दूर जाने का क्यूटी पाई। इतना कहने के बाद वह उसके होठों के करीब जा होठ के निचले हिस्से को अपने मुंह के अंदर ले चूमने लगता है। वही अमन तो एक पल के लिए पूरा ब्लैंक हो जाता, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। फिर धीरे धीरे वह भी अपना आंख बंद कर चूमने में उसका साथ देने लगता। ये देख साहिल उसे बैक पर अच्छे से सुला देता और खुद उसके ऊपर चढ़कर उसका दोनों हाथ कस के पकड़ और भी पेशेंटली चूमने लगता। कुछ देर तक होठों को चूमने के बाद वह उसके गर्दन पर अपना होठ सटा लव बाइट देने लगता। उसके होठ जैसे जैसे अमन के शरीर पर घूमते, अमन का सांस और भारी होने लगता। पूरा शरीर चूमते हुए जब साहिल उसके पेट के पास जैसे ही जा चूमता, अमन जोर से हंसते हुए उसे अपने पैर से धक्का देते हुए बैग के नीचे गिरा देता है। वही बेचारा साहिल जमीन पर गिरकर चिल्लाते हुए कहता है, क्या कर रहे, पागल हो क्या? तो अमन बेड से उठ उसकी तरफ देख मासूम आवाज में कहता, सॉरी साहिल, सॉरी। ये कहते हुए साहिल उसके तरफ घूरते हुए कहता, जानबूझकर गिराया ना तुमने मुझे? तो अमन प्यार से कहता, नहीं वो तो मुझे गुदगुदी होता इसलिए मैं तुम्हें। इतना कहते हुए वो चुप हो जाता। तो साहिल गुस्से में कहता, अब देख क्या रहे, मुझे उठाने में हेल्प करो। तो अमन भी अपना सर हिलाते हुए उसे नीचे से उठाने में हेल्प करता है और दोनों बेड पर बैठ जाते। तभी साहिल उसके चोट को छूते हुए पूछता, अब दर्द नहीं हो रहा ना? साहिल को इतना केयर करता देख अमन को बहुत अच्छा लगता। उसके दिल की गहराई में पहली बार किसी ने उसे इतनी तवज्जो दी थी। आज तक उसका हर किसी ने सिर्फ इस्तेमाल ही किया था। ये याद कर अमन थोड़ा इमोशनल हो जाता। उसकी आंखें भीगने को थी पर उसने रोक लिया। वही अमन को अब भी शांत देख साहिल गुस्से में खड़ा हो कहता, आज से तुम सिर्फ मेरे क्यूटी पाई हो और तुम्हें दर्द देने का हक भी सिर्फ मुझे ही होगा, समझे? और इतना कहते हुए वो बाथरूम चला जाता। वही अमन अपना फनी चेहरा बना उसका बात रिपीट करते हुए खुद में ही कहता, कहा कल तक मैं अपने मन में ही इसका तारीफ कर रहा था पर ये भी बाकी लड़कों की तरह ही है, प्ले बॉय। तभी उसका नजर साहिल के फोन पर जाता जो वो रूम में ही छोड़ कर गया था। ये देख अमन खुश हो जाता और अपने मन में सोचने लगता कि अगर वो अपना वीडियो डिलीट कर देगा तो उसे साहिल का बात मानने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो वो उसका फोन ले पासवर्ड खोलने का कोशिश करने लगता है। वही साहिल बाथरूम से निकल जाता और अमन को उसके फोन को बहुत शिद्दत से पासवर्ड खोलने की कोशिश करता हुआ देखता। अमन को तो एहसास भी नहीं था कि साहिल पीछे खड़ा है। तभी साहिल का मीठा आवाज उसके कान में पड़ता, फोन का पासवर्ड है। अमन को तो कुछ होश ही नहीं था। वो भी मुस्कुराते हुए कहता, ओके थैंक यू। फिर जब वापस अपने सेंस में पीछे पलटकर साहिल को देखता तो डर से उसके हाथ से फोन छूट जाता है और वो हकलाते हुए कहने लगता, वही साहिल उसे दीवार पर धकेल देता और उसके बेहद करीब जाकर टेक स्माइल के साथ कहता, तुम्हें सच में लगता है क्यूटी पाई, तुम्हें अपने पास रखने का सबूत मैं इतने छोटे से फोन में रखूंगा। वही अमन का तो बोलती ही बंद हो चुका था साहिल को इतने करीब देख। उसका दिल मानो बाहर निकल आए। तो साहिल क्रूल मुस्कान के साथ अपना हाथ उसके प्राइवेट एरिया के पास ले जा सीडुक्टिव छूने लगता और उसका बैट खोल उसके जीन्स से निकाल देता है। वही अमन की आंखें बड़ा बड़ा हो जाती और वह अपने गले का पानी गटकते हुए साहिल की आंखों में ही बस देखता रहता। वही साहिल उसके जिप को खोल अपना हाथ अंदर ले जाने को था तभी अमन उसका हाथ पकड़ लेता और अपने मासूम आवाज में कहता, सॉरी।
अब नहीं देखूंगा तुम्हारा फोन। इतना कहते हुए वह उसे साइड कर अपना कपड़ा उठता और रूम से बाहर भागने को था। तभी साहिल उसका हाथ पकड़ कहता, बाथरूम जाकर पहले चेंज तो कर लो, वरना तुम्हारे हालत को देख सब गलत सोचेंगे कि हमारे बीच। इतना कहने के बाद वह हंसने लगता। वही अमन को उसका हंसी देख और भी गुस्सा आने लगता और खुद में ही कहता, तो कौन सा हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, और बाथरूम चला जाता है। उसे जाता देख साहिल के होठों पर मुस्कान छा जाता। कुछ देर में वो दोनों भी रेडी हो कॉलेज जाने के लिए साथ ही निकल जाते। लंच का समय हो चुका था। सब साथ ही लंच करने के लिए कैफेटेरिया में आ जाते हैं। वही आहन अब भी उदास बैठा था और उसके उदास चेहरे को देख नायरा उसके कंधे पर हाथ रख मजाक करते हुए पूछती, तेरा ब्रेकअप हो गया है क्या किसी लड़की से? वही आहन झट से कहता, नहीं तो, और वहां से उठकर चला जाता है। तो यश भी उसके पीछे चला जाता और उसका हाथ पकड़ गुस्से में कहता, जब तुझे मेहिका से प्यार था ही नहीं तो ऐसे देवदास बनने का क्या मतलब? यश के बातों का वो कोई जवाब नहीं देता और उसका हाथ हटाकर चला जाता है। दूसरी तरफ ईशान साहिल का उसके क्लास के सामने ही दीवार पर लग खड़ा हो इंतजार कर रहा होता। तभी उसका नजर साहिल के साथ अमन पर जाता है। उसे साथ देख ईशान की आंखों में गुस्सा भर जाता। वही साहिल भी जब ईशान को देखता तो अमन से उसके क्लास जाने को कहता और ईशान के सामने अपना सर झुका खड़ा हो जाता है। वही ईशान उसकी तरफ देख कहता, अमन के बारे में सब जानते हुए भी तुम क्यों उसके साथ हो? तो साहिल एक गहरी सांस लेते हुए कहता, क्योंकि मैं उसे उस दलदल से बाहर निकालना चाहता हूँ। साहिल का बात सुन ईशान को समझने में देरी नहीं लगा ये जानने में कि क्यों वो अमन को इतने टाइम से प्रोटेक्ट करता आ रहा है। तो ईशान साहिल के कंधे पर अपना हाथ रख कहता, जिस दलदल में वो है उसे निकालना तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला है साहिल। वही साहिल बस मुस्कुरा कर कह देता, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ईशान मुस्कुराते हुए कहता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, याद रखना। इतना कहते हुए वह साहिल की तरफ देख ऑर्डर देते हुए कहता, आहन के बारे में कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता, वो पता लगाने की कोशिश करो। तो साहिल भी ओके बॉस कह दे। शाम का वक्त हो चुका था। क्लासेस भी खत्म हो चुके थे। कॉलेज कैंपस धीरे धीरे खाली हो रहा था। वही साहिल अब भी किसी काम में उलझा था। दरअसल वो आहन के बारे में सब पता लगाने में जुटा हुआ था। काफी देर की मेहनत के बाद उसे आखिरकार वो सच पता चला जिसने उसे भी कुछ देर के लिए चौंका दिया। समायरा असल में आहन की बहन थी। ये राज जानकर साहिल के चेहरे पर अजीब सी गंभीरता छा गई। उसने बिना देर किए ईशान को मैसेज कर सब कुछ बता दिया। जब ईशान ने ये खबर सुनी तो वो पल भर को सन रह गया। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी, मानो अचानक किसी ने सारे टुकड़े जोड़कर पूरी तस्वीर उसके सामने रख दी हो। अब उसे सारा मामला समझ आने लगा था। इधर यश और उसके सारे दोस्त भी क्लास से बाहर निकल रहे थे। सबके चेहरों पर हल्की हल्की थकान थी, लेकिन मजाक और हंसी ठिठोली का सिलसिला अब भी चालू था। तभी ईशान भी वहां आ गया। यश की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसका दिल एकदम से धड़कने लगा। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया और सीधे ईशान की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन यश के बढ़ते कदम अचानक थम गए, क्योंकि ईशान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसे पूरी तरह इग्नोर कर वहां से बिना एक शब्द कहे चला गया। ईशान का ये बर्ताव देख सबको बहुत अजीब लगा। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा जैसे कोई अनकही बात समझने की कोशिश कर रहे हों। वही यश का दिल एकदम से भारी हो गया। उसे ना जाने क्यों अंदर ही अंदर यकीन हो गया था कि शायद ईशान को सब पता चल चुका है। उसकी आंखों में बेचैनी और चेहरे पर हल्की उदासी आ गई। लेकिन अभी उसकी ट्रेनिंग का टाइम था, इसलिए उसने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला और सोचा कि ईशान से बाद में बात करेगा। वो मन ही मन खुद को दिलासा देकर ग्राउंड की ओर बढ़ गया। दूसरी तरफ मेहिका का भी क्लास खत्म हो चुका था। सीढ़ियों से उतरते वक्त उसके कदम कुछ थके थके से लग रहे थे। उसकी आंखों में अब भी आहन से जुड़ी चोट साफ झलक रही थी। जैसे ही वो बाहर आए, उसने देखा कि आयुष पहले से वहां खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, मानो उसे अपनी जीत पर नाज हो। आज वो बहुत खुश था, और होता भी क्यों नहीं। उसका लगाया हुआ आग असर कर चुका था। आहन और मेहिका अलग हो चुके थे। उसकी नज़र में यही सबसे बड़ी जीत थी। जैसे ही मेहिका की नज़र आयुष पर पड़ी, उसने बिना कुछ कहे अपना सर झुका लिया और आगे बढ़ने लगी। लेकिन आयुष ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज में मिठास थी, पर इरादे कुछ और। अब तो तुम्हारी जिंदगी में आहन भी नहीं है, उसने गहरी सांस भरते हुए कहा। तो क्या अब तुम मुझे एक चांस दोगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके शब्द सुनकर मेहिका ने अपना हाथ झटके से छुड़ाया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे।
उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और ये कहकर जाने लगी। आयुष का चेहरा पल भर में तमतमा गया। उसका गुस्सा उसकी आंखों से साफ झलकने लगा। चिढ़ते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा, उस आहन में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं है? उसके धोखा देने के बाद भी तुम। इतना कहकर वो रुक गया, लेकिन उसकी आंखों की जलन और कड़वाहट थमने का नाम नहीं ले रही थी। मेहिका ने पलटकर उसे एक नजर भी नहीं देखा और चुपचाप आगे बढ़ गई। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। ये देख आयुष का गुस्सा और भड़क गया। उसने मेहिका का हाथ दोबारा कसकर पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे नीचे खींचने लगा। मेहिका ने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में उसे जोर का थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज गूंज उठी और आयुष वहीं सन खड़ा रह गया। मेहिका की आंखों से आंसू छलक रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में ठहराव और हिम्मत थी। बस यही वजह है आहन से प्यार करने का। ये कहते ही वो गुस्से और दर्द से भरी हुई वहां से चली गई। आयुष वहीं खड़ा अपने हाथ की मुट्ठी भींचे उसके जाते हुए कदमों को देखता रहा। उसका गुस्सा उबाल पर था और वो उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर बाइक पर खड़े ईशान पर पड़ी। ईशान सब देख रहा था। आयुष ने उसे देखा और पल भर में वहां से निकल गया। मेहिका का ध्यान भी अब अपने भाई पर गया। वो तुरंत उसके पास आए और सवाल करने लगी कि वो यहाँ क्यों आया है। ईशान ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्यों, मैं अपनी बहन को लेने नहीं आ सकता क्या? मेहिका का चेहरा थोड़ी देर के लिए नर्म पड़ गया। उसने हल्की मुस्कान दी और चुपचाप अपने भाई के पीछे जाकर बैठ गई। ईशान ने बाइक स्टार्ट की और दोनों वहां से निकल गए। दूसरी तरफ ग्राउंड में आज का माहौल कुछ अलग ही था। यश की नजरें मैदान पर थीं, लेकिन दिल कहीं और उलझा हुआ था। तभी उसने देखा कि विद्युत आज अनोखे अंदाज में उससे अच्छे से बात कर रहा है। ये देख यश थोड़ा हैरान जरूर हुआ, पर दिल ही दिल में उसे अच्छा भी लगा। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन कम से कम उस तनाव में थोड़ी राहत तो मिली। उधर अमन का ध्यान तो सिर्फ साहिल पर ही टिका था, लेकिन साहिल, वो तो किसी और ही दुनिया में खोया था। वो दूर बैठा नैना के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। नैना, जो असल में विद्युत से मिलने आई थी, साहिल से यूं बातें करते वक्त बहुत ही सहज लग रही थी। साहिल ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तुम अभी तक कॉलेज में क्यों रुकी हो? नैना ने भी उसी अंदाज में पलटकर वही सवाल पूछ दिया। साहिल मुस्कुराते हुए झुककर बोला, अपने जान के लिए। नैना भी उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, मैं भी यहाँ अपने जान के लिए ही रुकी हूँ। ये नजदीकियां देखकर विद्युत का खून खौल उठा। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा झलक रहा था। उसने अचानक ट्रेनिंग बीच में ही रोक दी और सबको जाने के लिए कह दिया। सबने बिना सवाल किए उसकी बात मान ली और धीरे धीरे वहां से निकल गए। बस अमन को छोड़कर यश अब ईशान के कैफे जाने के लिए निकल चुका था। साहिल ने देखा कि अमन अब भी मैदान में अकेला प्रैक्टिस कर रहा है। वो मुस्कुराते हुए उसके पास गया और प्यार से बोला, क्यूटी पाए, मुझे रोज रोज ऐसे तड़पाना बंद करो और चलो मेरे साथ। अमन ने चिढ़कर बॉल को इतनी ताकत से मारा कि वो सीधे साहिल के प्राइवेट एरिया के पास लगी। मासूम सी आवाज में बोला, उप्स, सॉरी, निशाना गलत जगह लग गया। साहिल दर्द से कराहते हुए वहीं घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर शिकन थी। उसने अमन को घूरते हुए कहा, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अमन हंसते हुए बोला, पहले ठीक से खड़े तो हो जाओ। साहिल धीरे धीरे मुश्किल से उठा और अमन की तरफ बढ़ने लगा। अमन शरारती अंदाज में भागने लगा और उसके पीछे साहिल भी। पूरा मैदान उनकी भाग दौड़ और हंसी ठिठोली से गूंज उठा। साहिल तेज था। उसने चुटकी में अमन को पकड़ लिया और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। खुद उसके ऊपर चढ़ गया और क्रूर सी मुस्कान के साथ बोला, तो क्या कह रहे थे तुम? साहिल के इतने करीब आने से अमन की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी बोलती बंद हो गई और हकलाते हुए बोला, कोई देख लेगा। लेकिन साहिल को अब किसी की परवाह नहीं थी। वो अमन के होठों के बेहद करीब आ गया। अमन ने कसकर आंखें बंद कर लीं, पर होठों की जगह साहिल ने उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। साहिल मुस्कुराया और फुसफुसाते हुए बोला, ये क्यूटनेस सिर्फ मेरे लिए ही रखना और किसी के लिए नहीं। अमन का चेहरा लाल हो गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। साहिल घास पर उसके बगल में लेट गया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अमन उसकी बाहों में सिमट गया। साहिल की हर बात, हर छुअन उसके दिल को गहराई तक छू रही थी। उधर ईशान मेहिका को लेकर मुंबई के सबसे बड़े मॉल में आ पहुंचा। बाइक रोककर उसने मेहिका का हाथ थामा और अंदर ले जाने लगा। मेहिका ने आश्चर्य से चारों ओर देखा और फिर भाई का हाथ कसकर पकड़ते हुए बोली, भाई, हम यहाँ क्यों आए हैं?
ईशान मुस्कुराते हुए बोला, शॉपिंग करने। उसने मेहिका का हाथ पकड़ा और सीधे बॉयज सेक्शन की ओर बढ़ गया। उसने शर्ट उठाते हुए मेहिका से कहा, चलो अपनी पसंद का शर्ट पसंद करो मेरे लिए। मेहिका चौंक गई, मुस्कुराते हुए बोली, आप मेरी पसंद का पहनोगे? ईशान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बिल्कुल। मेहिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने ढेर सारी शर्ट्स उठाई और बोली, ये सब चलेगा। ईशान ने बिना सवाल किए सारी शर्ट्स ले लीं। इसके बाद वो मेहिका के लिए भी कपड़े चुनने लगा। इस बार उसने अपनी पसंद से ढेर सारी ड्रेस चुनी, फिर उसे गेम्स सेक्शन में ले गया। वहां दोनों ने खूब खेला, बच्चों की तरह शोर मचाया, हंसे चीखे। मेहिका के चेहरे पर फिर से वो खोई हुई मासूम मुस्कान लौट आई थी। ईशान का मकसद यही था। वो जानता था कि आहन का धोखा मेहिका को तोड़ चुका है, लेकिन अगर कुछ देर के लिए ही सही वो उसे हंसा सके, खुश कर सके, तो यही उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। कुछ देर बाद दोनों ने सारे सामान की बिलिंग करवाए और फिर ईशान उसे खाने के लिए एक ढाबे पर ले गया। वहां का पाव भाजी मेहिका का सबसे पसंदीदा था। दोनों ने साथ बैठकर बड़े चाव से खाना खाया। खाना खाने के बाद दोनों कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। आसमान में चांद और तारे चमक रहे थे। हवा धीरे धीरे बह रही थी। मेहिका ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। ईशान ने उसकी ओर देखा और मन ही मन राहत की सांस ली। उसने सोचा, शायद मैं उसका दर्द पूरी तरह नहीं मिटा सकता, पर जब तक मैं हूं, उसे अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। वही यश कैफे तो पहुंच चुका था, पर वहां जाने के बाद उसे पता चलता कि ईशान आ जाएगा ही नहीं। ये सुन उसके चेहरे की चमक एक पल में ही बुझ जाती है, जैसे उसकी सारी उम्मीदें किसी ने छीन ली हों। वो ईशान को कॉल करने ही वाला था कि अचानक रुक जाता। फोन हाथ में लेकर ही कुछ देर सोचता है। उसकी आंखों में एक बेचैनी और दर्द साफ झलक रहा था। धीरे से फोन को वापस जेब में रख देता और भारी कदमों से आहन से मिलने के लिए निकल जाता। वहीं दूसरी तरफ आहन भी यश से बात करने ही आ रहा था। उसे अंदर से पूरा यकीन था कि यश कैफे में ही होगा। दोनों बाहर ही अचानक आमने सामने मिल जाते। एक पल के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रह जाते, जैसे उनकी आंखें ही सब कह देना चाहती हों। हल्की सी मुस्कान के साथ दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते और चुपचाप एक साथ ही पास के बार में चले जाते हैं। वहां जाने के बाद दोनों साथ बैठते हैं। माहौल थोड़ा भारी था, दोनों ही अपनी अपनी सोच में उलझे हुए थे। तभी आहन गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे मेहिका से सच में प्यार हो गया है यश। ये सुन यश पहले तो हैरान होता है, लेकिन फिर हंस पड़ता है। उसकी हंसी में मजाक कम और अंदर का डर ज्यादा छुपा था। वो हल्की सी मुस्कान लिए कहता है, ईशान तेरा जान ले लेगा। ये सब सुनकर आहन यश की आंखों में देखते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता और रुक रुक कर कहता है, तू बताना मैं क्या करूं? क्या सच में ईशान को जाकर सब बता दूं? अगर वो मुझे माफ कर देगा तो मेहिका भी मुझे स्वीकार कर लेगी ना? यश उसकी बात सुनकर ड्रिंक उठाता है और गिलास होंठों तक ले जाकर एक ही घूंट में पी जाता है। उसका गला भर आता है, लेकिन वो छुपाने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि अगर ईशान को सच्चाई पता चलेगी तो वो उसके साथ क्या करेगा। काफी देर हो चुका था। वही मेहिका खड़ी होकर ईशान से अब वापस चलने को कहती है। ईशान उसके हाथ को पकड़कर प्यार से लेकिन दर्द भरी आवाज में कहता, दिल टूटने के बाद भी तुम इतनी नॉर्मल कैसे रह सकती हो माही? ईशान की बात सुन मेहिका हैरान रह जाती। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो वापस बैठते हुए कहती है, आपको आहन के बारे में पता है? तो ईशान का चेहरा गुस्से से लाल हो उठता। उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं और वो गुस्से में कहता, उस आहन का नाम भी मत लेना इस वक्त मेरे सामने। अपने भाई के इस गुस्से को देख मेहिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहती, आहन बुरे नहीं है भाई, बस अपनी बहन की बात सुनकर उन्हें गलतफहमी हो गई थी। ईशान अपने गुस्से को संभाल नहीं पाता। उसे समझ नहीं आता कि अपनी पागल बहन को इस वक्त क्या समझाए। उसकी आवाज और सख्त हो जाती है, तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि सही और गलत में फर्क कर सको। और आहन को तो मैं देख लूंगा, पर तुम उससे दोबारा मत मिलना। इतना कहते हुए वो मेहिका को खींचकर अपने साथ घर ले जाने के लिए उठ खड़ा होता है। मेहिका के पास इस वक्त कुछ कहने को नहीं बचता। उसके कदम भारी हो जाते हैं, लेकिन वो चुपचाप अपने भाई के साथ घर तक चली जाती है। मेहिका को घर तक छोड़ने के बाद ईशान खुद बाहर निकल जाता है। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। वो अपने फोन में यश का एग्जैक्ट लोकेशन देखता है और जब देखता है कि लोकेशन किसी बार का है तो उसके माथे की नसें तन जाती हैं।
वो तुरंत समझ जाता है कि आहन भी उसी के साथ होगा। गुस्से में उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। वो बिना एक पल गंवाए अपनी बाइक पर बैठता है और पूरी स्पीड से बार की तरफ निकल जाता है। कुछ ही देर में उसके ब्रेक की आवाज बार के बाहर गूंजती है। अंदर जाकर जैसे ही वो देखता है, आहन और यश साथ बैठे थे। उसके खून में उबाल आ जाता है। ईशान सीधे आहन के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले आता है। यश भी घबराकर तुरंत उनके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। बाहर आते ही ईशान बिना कुछ सोचे समझे आहन को जोरदार पंच मारता है। आहन धड़ाम से नीचे गिर जाता है, खून से खून बहने लगता है। ईशान झुककर फिर से उसका कॉलर पकड़ता है और दहाड़ते हुए कहता है, दोबारा मेरी बहन के आसपास भी नजर मत आना। आहन दर्द से कराहते हुए कहता है, सॉरी ईशान, मुझे माफ कर दो। जो भी समयारा ने मुझे कहा था वही सब मैंने मान लिया। ये सुन ईशान और गुस्से से भर उठता है। उसकी आंखों में आग थी। गलतफहमी थी तो मुझसे बात करते। मेरी मासूम बहन को बीच में क्यों घसीटा? तुम्हारे इतना सब करने के बाद भी वो पागल तुम्हारे बारे में एक शब्द तक गलत नहीं बोली। इतना प्यार करती है तुमसे, और तुम। ईशान की बातें आहन को अंदर से तोड़ देती हैं। उसकी आंखों में सच्चाई और दर्द साफ झलकता है। वो धीमे से कहता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ ईशान। ये सुन ईशान का गुस्सा और भड़क उठता है। वो आहन को एक और पंच लगाता है और गरजते हुए कहता है, झूठ कहना बंद करो। तभी यश ईशान के कंधे पर हाथ रखता है और भावुक होकर कहता है, वो सच कह रहा है ईशान। लेकिन ईशान गुस्से से यश की तरफ देखता है। उसका हाथ जोर से झटक कर हटाता है और खड़ा हुए यश की तरफ घूरते हुए कहता है, तुम और तुम्हारा ये दोस्त मुझसे और मेरी बहन से दूर रहना। इतना कहकर वो जाने लगता है। यश का दिल जैसे किसी ने चाकू से काट दिया हो। वो जल्दी से उसके पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, क्या मतलब था इससे तुम्हारा? ईशान उसकी तरफ देखते हुए ठंडी और सख्त आवाज में कहता है, यही मतलब यश की हमारे बीच जो भी था, मैं उसे अभी इसी वक्त खत्म करता हूँ। और दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। ये पहली बार था जब ईशान ने अपने होठों से बेबी बॉय की जगह सिर्फ यश कहा था। उस पर यश का दिल चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो कांपती आवाज में कहता है, मैं मानता हूँ मुझे सब पता था और मैंने तुम्हें नहीं बताया। उसके लिए तुम मुझे मार लो, सजा दो, लेकिन ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ ईशान। यश उसे रोते हुए हक करने की कोशिश करता है लेकिन ईशान उसे खुद से दूर कर देता है। उसकी आवाज ठंडी और बेरहम थी। मेरे लिए सिर्फ मेरी फैमिली और मेरी बहन इम्पोर्टेंट हैं, और तुम दोनों ने मिलकर उसे ही हर्ट किया है। तो मुझसे किसी भी चीज की उम्मीद मत करो और जाओ मेरी जिंदगी से। इतना कहकर वो अपनी बाइक पर बैठता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। यश वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वो बस उसे जाता हुआ देखता रहता, जैसे उसकी दुनिया उसी पल टूट गई हो। आहन खुद को इस सब का कारण मानने लगता है। भारी कदमों से यश के पास आता है और पीछे से उसे हल्के से हक कर लेता है। उसकी आवाज टूटी हुई थी, सॉरी यश, ये सब मेरी वजह से हुआ है। यश पलटकर उसकी आंखों में देखता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलकता था। वो धीरे से कहता है, ज्यादा मत सोच आहन, और अभी घर चला जा। कल देखते हैं क्या करना है। आहन चुपचाप ठीक है कहता है और अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। वहीं यश अकेला खड़ा रह जाता है। उसका दिल इतना भारी था कि वो समझ नहीं पा रहा था किसके पास जाए और किससे अपना दर्द कहे। तभी उसके मन में नायरा का ख्याल आता है। वो तुरंत उससे मिलने निकल जाता है। उसके मेंशन पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि नायरा अभी तक नहीं आई। वो बाहर ही बैठकर और भी उदास हो जाता है। तभी अचानक गाड़ी रुकने की आवाज आती है और नायरा कार्तिक के साथ पहुंचती है। यश को वहां खड़ा देख दोनों हैरान रह जाते हैं। नायरा जल्दी से उसकी तरफ बढ़ती है। यश जैसे ही उसे देखता है, उसके गले लग जाता है और हल्के से रोते हुए कहता है, ईशान मुझसे बहुत नाराज है, मैं उसे कैसे मनाऊं? नायरा और कार्तिक दोनों ही उसका दर्द सुनकर हैरान और भावुक हो जाते हैं। आखिर उन दोनों के बीच क्या हुआ? नायरा बार बार यश से ये सवाल किए जा रही थी, पर अब वो किस मुंह से उसे सारा बात बताए ये उसे समझ नहीं आ रहा था। उसका गला जैसे सूख गया हो, आंखों में अनकहे दर्द की परछाई थी। नायरा के सवाल उसके दिल को चीर रहे थे लेकिन जुबान पर शब्द ही नहीं आ पा रहे थे। तो वह बिना आगे कुछ कहे उन दोनों को बाय कहते हुए चला जाता है। उसका यूं चुपचाप चले जाना नायरा को हैरान कर गया। वो सोच में डूब गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो यश कह भी नहीं पा रहा।
लेकिन यश के कदमों में उस वक्त जैसे थकान और उदासी घुली हुई थी। ये रात ऐसे ही बीत जाती है। पूरे कमरे की खामोशी यश के अंदर के तूफान को और गहरा कर रही थी। सुबह का वक्त हो चुका था। यश तो रात भर सोया ही नहीं था, करवटें बदलता रहा, कभी ईशान की तस्वीर देखता, कभी अपनी आंखें बंद कर उसे महसूस करने की कोशिश करता। लेकिन नींद जैसे उससे रूठ गई थी। तो वह सुबह जल्दी उठ रेडी होकर निकल जाता है कॉलेज जाने के लिए। दूसरी तरफ आहन समायरा से बात करने उसी के रूम के पास डोर नॉक करने को था। उसके मन में कई सवाल थे, शायद थोड़ी झुंझलाहट भी। तभी दरवाजा खुद ही खुल जाता और उसकी नज़र समायरा पर पड़ती है, जो अपने फोन में आर्यन की तस्वीर को जूम करके देख रही थी। उसकी आंखों में जैसे एक अलग ही चमक थी। आहन अंदर आ उसके हाथ से फोन को ले फोन बंद कर देता और चिढ़ते हुए कहता, अब इस बेचारे की जिंदगी तो खराब मत कर, जैसे मेरा और यश का कर चुकी हो। समायरा अचानक से उसका फोन छीनने पर गुस्से से फूंकार उठती और कहती, आप कुछ दिनों से ऐसे रिएक्ट कर रहे जैसे आपको सच में उस बहन जी से प्यार हो गया हो। आहन का दिल उसकी बात सुनकर जैसे एक झटके से टूट गया। गुस्सा तो बहुत आ रहा था उसे अपनी बहन की ये बात सुनकर, पर अब वो उस लड़की से क्या ही कहे जो खुद के भाई को समझ ही नहीं सकती कि उसे कैसा फील हो रहा है इस वक्त। तो वह हल्का सा मुस्कुराता हुआ, मगर अंदर से बेहद टूटा हुआ कहता, हाँ हो गया है बहुत ज्यादा, पर तुम नहीं समझोगी मेरी फीलिंग्स जब तक तुम्हें खुद किसी से प्यार ना हो जाए। उसकी आवाज में हल्की सी कपकपी थी। इतना कहने के बाद वह उसके रूम से चला जाता है और कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। कुछ देर में यश कॉलेज पहुंच सबके आने का इंतजार करने लगता है। उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था, आंखें बस एक ही शख्स को तलाश रही थी। और कुछ ही देर में सब पहुंच जाते हैं। वही यश पलके बिछाए ईशान का आने का इंतजार करने लगता। तभी कार्तिक उसके कंधे पर हाथ रख कहता, जिसका तुम इंतजार कर रहे वो आज नहीं आएगा। तो हैरानी से यश उसकी तरफ देख सवाल करता है, क्यों? तो कार्तिक कहता, अब वो एग्जाम खत्म होने के बाद ही आएगा, तुम्हें तो पता है ना वो अपनी पढ़ाई को लेकर कितना सीरियस है। ये सुन यश उदास हो जाता है, उसकी आंखों में नमी उतर आती है, होंठ सूख जाते हैं और बिना आगे कुछ कहे वो क्लास चला जाता है। कदम भारी लग रहे थे, जैसे दिल पर बोझ रखकर चल रहा हो। दूसरी तरफ आर्यन अपने रूम में बैठे लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसकी निगाहें स्क्रीन पर थी लेकिन दिमाग कहीं और। तभी अबीर दरवाजा नॉक करता है। आर्यन भी उसे अंदर आने का परमिशन दे देता। वही अबीर अंदर आते ही आज का जितना भी उसका मीटिंग था उसका सारा डिटेल देना शुरू कर देता है। ये सुन आर्यन चिढ़ते हुए कहता, आज मुझे समायरा से मिलने जाना है, तो सारा मीटिंग कैंसिल कर दो। वही अबीर को ये सुन गुस्सा आ जाता और वह ठीक है कहते हुए जाने को था। तभी आर्यन उसे रुकने को कहता और खड़ा होकर उसके पास आ उसके कंधे पर अपना हाथ रख पूछता है, आज तुम फ्री हो? तो अबीर उसके सवाल पर खुद ही सवाल करता, क्यों? तो मुस्कुराते हुए आर्यन कहता, मेरे साथ डेट पर चलोगे? ये सुन अबीर का चेहरा लाल हो जाता, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता, नजरें झुक जाती। वो कुछ कहता उससे पहले ही आर्यन कहने लगता, कल मैं समायरा को लेकर डेट पर जाना चाहता हूँ, तो उससे पहले मुझे तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना है। अबीर आर्यन को घूरते हुए कहता, अभी तो आपने कहा आज आप समायरा से मिलने जाने वाले हो। उसका बात सुन आर्यन हल्का सा हकलाते हुए कहने लगता, ओह हाँ, वो मैंने प्लान चेंज कर दिया, आज तुम्हारे साथ जाता हूँ, कल उसके साथ चला जाऊंगा। वही अबीर को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। आर्यन को अब मना कर सकता था नहीं और फेक डेट पर जाना उसे गवारा नहीं था। तो अपना सर झुकाकर कहता, मेरा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों में और मैं बहुत बेवकूफ हूँ, पक्का फेल हो जाऊंगा। अबीर का इतना क्यूट तरीके से बेवकूफ कहना आर्यन को हंसी आ जाती है। वो उसके सर पर हाथ रखकर नरमी से कहता, तुम बेवकूफ नहीं, बहुत क्यूट हो। क्यूट सुनते ही अबीर का चेहरा खिल उठता है, आंखों में चमक आ जाती है। वही आर्यन आगे कहता, मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा दूंगा, अभी जाकर रेडी हो जाओ मेरे साथ डेट पर चलने के लिए। अब अबीर के पास कोई बहाना ही नहीं बचता उसे मना करने का, तो वह ठीक है कहते हुए अपने रूम चला जाता है। वही आर्यन भी मन ही मन सोच लेता है कि आज अबीर को दिन भर खुश रखेगा। वही समायरा भी अपने क्लास में बैठी यही सोचती रहती कि वो आर्यन को कैसे अपने प्यार में पागल करे। उसकी आंखों में जुनून और होठों पर हल्की मुस्कान थी। कुछ ही देर में आर्यन रेडी होकर नीचे हॉल में बैठे अबीर का इंतजार करने लगता है। वही अबीर भी रेडी होकर नीचे आता है। वैसे ही अबीर का रंग बहुत गोरा था और आज उसने पिंक कलर का क्यूट बन्नी वाला टी शर्ट पहन रखा था जिसमें वो और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था।
आर्यन की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वही अबीर नीचे आकर आर्यन से चलने को कहता है तो वह भी हाँ कह देता और दोनों साथ ही मेंशन के बाहर निकल जाते हैं। आर्यन ड्राइवर के हाथ से चाबी ले लेता और अबीर के लिए खुद कार का दरवाजा खोलता है। अबीर उसकी इस जेंटल हरकत पर मुस्कुराते हुए अंदर बैठ जाता है और फिर आर्यन भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर गेट से बाहर निकल जाता है। दोपहर का वक्त हो चुका था और कॉलेज में लंच के लिए सब कैफेटेरिया में बैठे थे। वही यश एक पेड़ के नीचे उदास बैठे हुए ईशान का फोटो देख रहा था। उसकी आंखों में बेबसी थी, जैसे तस्वीर से बाहर निकलकर ईशान उसके सामने आ जाए। तभी उसके बगल में साहिल आकर बैठ जाता है, पर यश को कुछ होश ही नहीं कि साहिल उसके बगल में बैठा है। तभी साहिल मुस्कुराते हुए कहता है, ईशान की फोटो देखने से वो फोन से निकल बाहर नहीं आ जाएगा। तो उदास होकर यश कहता है, काश आ जाता। तभी उसकी नज़र साहिल पर जाती है और वह उसे गुस्से में घूरते हुए कहता, तुम यहाँ क्यों आए हो? वही साहिल क्रूर मुस्कान के साथ कहता, ईशान को वापस पाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। साहिल का बात सुन यश को उसके पहले का कहा हुआ बात याद आने लगता है और चिढ़ते हुए कहता, तुम तो ईशान से नफरत करते थे ना? वही साहिल हंसते हुए कहता, अगर मैं नफरत करता तो क्यों उसके कहने पर नायरा की हेल्प करता? अब ये बात भी सही था, लेकिन यश को फिर भी कुछ समझ नहीं आता। उसके माथे पर शिकन साफ थी। तभी साहिल उसके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से कहता है, एक वक्त में ईशान ने मेरे लिए कुछ ऐसा किया है जिसका एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा, और इसलिए तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ। तो यश फीकी मुस्कान के साथ पूछता है, मैं उसे कैसे मनाऊं? वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। तब साहिल मुस्कुराते हुए कहता है, आज शाम को वो ग्रुप स्टडी के लिए अपने फ्रेंड और आस्था के साथ पार्क में जाने वाला है, तो तुम भी जाकर उससे बात कर लेना। तो यश भी मुस्कुराते हुए ठीक है कहता है और साहिल को कसकर हक करते हुए थैंक यू भी कहता है। उस हक में उसकी सारी बेबसी, सारी उम्मीद जैसे झलक रही थी। वही अमन साहिल को ही ढूंढते आ ही रहा था कि उसका नजर उन दोनों पर जाता, वो भी इतने करीब। ये देख अमन की आंखों में गुस्सा भर जाता, उसका दिल जैसे जोर से कसकर पकड़ लिया हो किसी ने। वो अपनी मुट्ठी भींच कर रह जाता और अंदर ही अंदर जलने लगता। मन ही मन खुद से कहता, ये सब क्या हो रहा है? साहिल मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं और वो वहां से गुस्से में कदम तेज करते हुए चला जाता है। वही यश भी अपने क्लास चला जाता है। तभी साहिल मुस्कुराते हुए खुद में ही धीमी आवाज में कहने लगता है, सॉरी बॉस यश से ये सब कहने के लिए, पर आपके बेबी बॉय को मैं भी इतना उदास नहीं देख सकता। उसकी आंखों में एक सच्ची चमक थी, जैसे वो यश को खुश देखना ही अपना काम मान चुका हो। दूसरी तरफ आर्यन अबीर को वो सारी जगह पर ले जाता जहां जाना अबीर को पसंद था। अबीर की आंखों में एक अलग ही चमक थी, क्योंकि उसके मन के कोनों में ये सवाल गूंज रहा था कि आखिर आर्यन मुझे इतनी अहमियत क्यों देता है। दोनों हंसते खेलते बातें करते हुए एक शॉप के अंदर चले जाते हैं। वही शॉप में आते ही अबीर सवाल करने लगता, हम यहाँ क्यों आए हैं? उसके चेहरे पर मासूम सी जिज्ञासा झलक रही थी। आर्यन मुस्कुराते हुए हल्के से उसकी आंखों में देख कहता, समायरा के लिए गिफ्ट लेने। ये सुनते ही अबीर का मासूम सा चेहरा एकदम लटक जाता, उसके होठों पर मुस्कान गायब हो जाती। उसके दिल में हल्की सी चुभन उठती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। आर्यन तुरंत अबीर को देख सवाल करता, लड़कियां गिफ्ट में क्या लेना पसंद करती होगी? तो अबीर चिढ़ते हुए झुंझलाहट से कहता, मुझे कैसे पता होगा? मैं लड़की थोड़ी ना हूँ। उसके लहजे में मासूमियत भी थी और थोड़ी तकरार भी। आर्यन अपनी आंखों को रोल करते हुए हंस पड़ता और फिर अबीर का हाथ पकड़ उसे पूरे शॉप में घुमाने लगता। दोनों अलग अलग चीजें देखने लगते। पहले आर्यन पस देखता, लेकिन समझ नहीं पाता कि समायरा को कैसा पस पसंद आएगा, तो वो छोड़कर पेंडेंट देखने लगता है। उसी बीच अबीर की नजर एक गिटार वाले पेंडेंट पर जाती जिस पर 8 लिखा हुआ था। उसकी आंखें उसी पर टिक जाती, मानो उस छोटे से पेंडेंट में कोई अनकही कहानी छुपी हो। आर्यन चुपचाप अबीर को देख रहा था, उसकी नजरें अबीर की आंखों के भाव पड़ रही थी। तभी वो धीरे से पूछता, तुम्हें कुछ पसंद है क्या? अबीर झट से अपनी मासूमियत छुपाते हुए ना कह देता है और नजरें चुरा लेता है। आर्यन भी ठीक है कहते हुए आगे बढ़ जाता, लेकिन उसके दिल के कोने में अबीर की उस एक झलक कैद हो जाती। फिर दोनों परफ्यूम सेक्शन में आते हैं। आर्यन अबीर को कहता, तुम चुनो, तुम्हारा टेस्ट अच्छा होगा। अबीर सब परफ्यूम देखकर एक निकालता, अपने हाथ पर स्प्रे करता और सूंघकर मुस्कुराते हुए आर्यन की तरफ देख कहता, ये अच्छा है। आर्यन उसके हाथ को पकड़कर खुद भी सूंघता। उनके बीच का वो पल बेहद करीब और गहरा था।
तभी अबीर हल्का उदास होकर कहता, आप समयारा के हाथ में लगाकर ट्राई कीजिए। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे दिल के अंदर छुपी जलन बाहर निकल गई हो। आर्यन हल्के से हंसते हुए कहता, लड़कियां परफ्यूम हाथ पर नहीं लगाती तो कहाँ लगाती हैं? अबीर ने अनजाने में सवाल कर दिया। आर्यन ने बिना कुछ कहे परफ्यूम उठाया और अबीर की गर्दन के पास स्प्रे कर दिया। फिर झुककर उसकी गर्दन के करीब जाकर सूंघने लगा। अबीर का मासूम दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई। वो खुद को बचाने के लिए जल्दी से उसे दूर कर कहता, मुझे भूख लगी है। आर्यन मुस्कुराते हुए धीमे से बोला, पसंद काफी अच्छा है तुम्हारा, और फिर उसी परफ्यूम को बिलिंग के लिए ले गया। शॉपिंग खत्म कर दोनों बाहर आते हैं और जैसा कि अबीर ने कहा था उसे भूख लगी थी, तो दोनों एक बड़े से रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वहां आर्यन के लिए पर्सनल जोन का इंतजाम किया गया था। माहौल बेहद शाही और प्राइवेट था। आर्यन अबीर की पसंद का खाना ऑर्डर करता। दोनों खाना खाने बैठते हैं। तभी अचानक अबीर के मुंह में मिर्ची चली जाती है और वो बच्चों की तरह चिल्लाने लगता है, मिर्ची मिर्ची। उसकी आंखें पानी से भर जाती और वो हुहा करने लगता। आर्यन तुरंत उसके पास जाकर पानी का गिलास देता, लेकिन अबीर तो बच्चों की तरह बस नखरे करता ही जा रहा था। आर्यन हल्के से मुस्कुराया, लेकिन तुरंत सारे स्टाफ को बाहर जाने का इशारा कर दिया। स्टाफ भी ठीक है कहते हुए बाहर चला जाता। तभी आर्यन अबीर को उसकी चेयर से उठा अपनी गोद में बैठा लेता है। अबीर हैरान रह जाता। आर्यन उसके चेहरे को प्यार से पकड़कर उसके छोटे लाल होंठों को अपने होंठों के अंदर ले लेता और बेहद पेशेंटली चूमने लगता है। अबीर तो पूरा ब्लैंक हो चुका था। उसकी सांसें थम सी गई थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस आर्यन को ही देखता रह गया। आर्यन ने कुछ देर तक उसे प्यार से चूमने के बाद उसे छोड़ा और उसके चेहरे पर मासूम हैरानी देख फिर से झुकाया। इस बार उसने अबीर के होंठों के करीब जाकर उसकी जीभ को अपने होंठों से चूस लिया। करीब 5 मिनट तक वो पल दोनों को बांधे रहा। फिर आर्यन हल्के से दूर होकर मुस्कुराया और बोला, अब भी तीखा लग रहा है क्या? अबीर बिना कुछ बोले सिर झुकाकर न कहता है और उसके गोद से उतरकर वापस अपनी चेयर पर बैठ जाता है। वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है, जैसे दिल की धड़कनें छुपाना चाहता हो। आर्यन बस उसकी मासूमियत देखता रहता और अपने मन ही मन मुस्कुरा देता। शाम का वक्त हो चुका था। कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी। यश इस बार ग्राउंड न जाकर वहां चला जाता है जहां ईशान अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी के लिए गया था। जैसे ही यश अंदर पहुंचा, उसकी नजर ईशान पर पड़ी, जो आस्था के गले लगा हुआ था। वो नजारा देख यश का खून खौल उठा। उसके दिल में जलन और गुस्से का तूफान उमड़ पड़ा। वो बिना कुछ सोचे उनके पास गया और आस्था को ईशान से अलग कर दिया। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। आस्था को देखते हुए वो गरज कर बोला, ईशान सिर्फ मेरा है, समझी तुम? ईशान हैरान होकर बोला, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। लेकिन आस्था ने मुस्कुराकर यश को भड़काते हुए कहा, सही तो सोच रहा है ये, और ईशान का हाथ पकड़ लिया। यश का दिमाग जैसे ब्लास्ट हो गया। उसने आस्था का हाथ झटका और गुस्से में ईशान के होंठों पर झुककर उसे चूम लिया। ये नजारा अपनी आंखों के सामने देख आस्था का तो होश ही उड़ चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा गई, जैसे उसने सब कुछ पा लिया हो। लेकिन ईशान तुरंत यश को खुद से दूर कर देता और चिढ़ते हुए कहता, क्या कर रहे हो तुम? यश गुस्से में आस्था की तरफ देखकर बोला, अब पता चल गया ना कि ईशान सिर्फ मेरा है, या इससे भी ज्यादा करके दिखाऊं? आस्था हंसते हुए ईशान से बोली, तुम्हारा बेबी बॉय तो बड़ा बेशरम है ईशान, और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। अब ईशान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो यश से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो ऐसे बचकानी हरकत कर रहे हो? यश ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया और बोला, हाँ हो गया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसकी आंखें नम थी पर आवाज गुस्से से भरी। ईशान ने झट से उसका हाथ हटाया और ठंडी आवाज में बोला, इस टॉपिक पर हमारी बात खत्म हो चुकी थी, तो अपना टाइम मेरे लिए बर्बाद करना बंद करो। इतना कहकर वो जाने लगा, लेकिन तभी यश ने पीछे से उसे कसकर हक कर लिया। उसकी आवाज कांप रही थी जब बोला, ईशान सिर्फ एक चांस दे दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ईशान ने पीछे मुड़कर क्रूर मुस्कान दी और बोला, कुछ भी? यश ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। ईशान हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, एग्जाम में 80% से ज्यादा लेकर आओ, फिर मैं सोचूंगा। इतना कहते हुए वो वहां से चला जाता है और यश उसकी जाती परछाई को बस देखता रह जाता है। उसकी आंखों से आंसू ढलक आते हैं, पर दिल के अंदर एक अजीब सी उम्मीद भी जग चुकी थी।